देखो राबिया, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मना लेंगे मामा को। बहुत बुरी इंसान हूं मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर। देखो राबिया, बस करे शिराज, आप तो बिल्कुल ही बेहिस हो चुके। घर में इतना कुछ हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, बल्कि मुझसे छुपाया जाता है। नेहा घर आई हुई थी, जाते हुए मुझे कोई बता ही देता। अम्मी आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप सबा के बेटे को खुशी खुशी देखने जा रही थी। नेहा से मिल लेती तो आपकी खुशी अधूरी रह जाती। सच में मैंने ये सब नहीं किया, और मैं गई थी अम्मी जी के पास। ज़रा बाजी, मैं मामा को अच्छी तरह जानता हूँ और ये सब कुछ मैंने खुद अपनी मर्जी से किया है, अपनी खुशी से। बहुत मुबारक कदम उठाया शिराज तुमने। शर्म करो तुम। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तुमने ये सिला दिया उन्हें, बीवी की खातिर अकेला छोड़ दिया। अब तो तुम यही कहोगे ना कि तुम्हारी माँ का बिहेवियर तुम्हारी बीवी के साथ ठीक नहीं था, है ना? शिराज, तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो, तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है। वरना कोई माँ के बिहेवियर से घबरा के माँ को तना तो नहीं छोड़कर आ जाता ना। कोई भी औलाद ऐसा नहीं करती है। ज़रा बाजी, बात सिर्फ एटीट्यूड या बिहेवियर की नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताऊं मामा किस किस्म के घटिया इल्जाम लगा रही थी इस पर। अब राबिया मेरी बीवी नहीं है, सिर्फ किसी की बेटी है, किसी की बहन है। बस शिराज, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अभी राबिया को लो और सीधे घर जाओ। मैं दादी को फोन करती हूँ, वो खिंचाई करेंगी तुम दोनों की ठीक तरह से। और सुनो, बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप जैसा रिश्ता ना जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। क्या हुआ? क्या बात है सारा, क्यों सारे जहां के मसाइल में पड़ती हो? वो लोग बच्चे नहीं हैं, अपना अच्छा बुरा खूब समझ सकते हैं। फैसल, आप जानते हैं कि राबिया से मेरा कैसा ताल्लुक है। राबिया छोटी सी थी जब जुलेखा पुप्पो बेवा होकर आ गई थी। मुझे तो जैसे गुड़िया मिल गई। मैं राबिया को अच्छी तरह से जानती, बहुत मासूम है, नहीं जानती अपना अच्छा बुरा। ठीक है, मान लेते हैं कि वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती, लेकिन ये बात आराम से भी की जा सकती है। तुम उसे समझाओ, आके उसकी मर्जी। मैं उसकी मर्जी नहीं चलने दूंगी। अरे बड़ी है सलमा आंटी, इस उम्र में उनको अकेला छोड़ दिया है घर में। गजब है खुदा। आप देखिएगा, मैं मजा चखा के रहूंगी राबिया को। वाह वाह ज़ारा वाह, सारे जहां की मसाइल की तुम्हें फिक्र है, बस एक बेचारा शौहर तुम्हें नजर नहीं आता। अल्लाह ना करे आप बेचारे हो। नहीं हूं मैं बेचारा, तो फिर थोड़ा वक्त तो मुझे, थोड़ा प्यार दो, थोड़ी तवज्जो दो। आखिर तुम्हारे दिमाग से खन्नास कब दूर होगा? राबिया की हमेशा हिमायत क्यों करते हैं आप? जो हकीकत है वही कहा है मैंने। शिराज ने खुद कबूल किया है मुझसे कि उसके इस फैसले में राबिया की मर्जी शामिल नहीं है। क्योंकि राबिया की मर्जी तो हमेशा से कुछ और रही है ना। उसकी मर्जी के खिलाफ जो हुआ तभी तो वही सब बदला ले रही है। बकवास करोगी ना तो थप्पड़ मार दूंगा मुंह पे। क्या हो गया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बीवी पर हाथ उठा रहे हो। और तुम ये अपने दिमाग से शक को क्यों नहीं निकाल बाहर करती हो? निकाल बाहर करो उस शक को। जब आपके बेटे की ज़हनियत नहीं बदली तो फिर मेरा शक कैसे निकलेगा?
चुप हो जाओ, नीची आवाज में बात करो। आखिर मुझे बताओ हुआ क्या है? इसी से पूछे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। शाजिया मुझे बताओ, क्यों इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ है तुमने? आप सबकी चहीती राबिया घर छोड़कर चली गई, अलग घर में रह रही है वो। हाँ तो और क्या करना चाहिए था उसको? सलमा जैसी सास के साथ कौन बहू रह सकती है? हर वक्त के इल्जामात, हर वक्त की तोहमतें। अम्मी मेरे ख्याल से आप भूल रही हैं, आप ही थी वो जिन्होंने मामा को राबे के खिलाफ भड़काया था। मैं भी इसके दिमाग दुरुस्त करती हूँ। राबिया, मुझे टाई नहीं मिल रही, इसके साथ तो टाई ढूंढ दो। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? तो फिर मैं घर में अकेली रहूंगी? तो चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अम्मी की तरफ छोड़ दूंगा, वापसी पे ले लूँगा। तो वहां गई तो नानो तो मुझे खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देंगी। ये बात भी ठीक है, तो फिर घर पे रहो। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे घर में अकेले डर लगता है। और मैंने भी आपको बताया था कि अब डरना नहीं है। शिराज में आज तक घर में कभी अकेली नहीं रही। एक दो दिनों में आदत हो जाएगी। ठीक है, आप जैसा कहें। अच्छा मूड तो खराब मत करो, इस तरह ऑफिस में जाओ, सारा दिन बुरा गुजरे प्लीज। मैं आपकी टाई लेकर आती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, यू ट्रस्ट मी ना। अच्छा तुम बैठो, मैं डायरेक्ट उफ अल्लाह माँ जी, अब इनकी कौन कौन सी बातें सुननी पड़ेंगी। हेलो, उफ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सब कुछ गलत सलत होता जा रहा है। जब सारी दुनिया के मसाइल सर पे लोगी तो यही होगा, सब कुछ गलत ही होगा। मैं बहुत उलझ गई, चाहते हुए भी उस उलझन से नहीं निकल पाए, लेकिन अब मुझे बदलना होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब ये सब कुछ। तो मेरी बेगम क्यों आजमाती हो अपनी बर्दाश्त की हद को? छोड़ दो ये सारी चीजें, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ भी तो सही नहीं हो रहा बस। मैं हूं ना तुम्हारे सामने, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारे दुख दर्द का साथी, सो कॉल्ड, क्योंकि तुम मुझे कुछ नहीं बताती, सब कुछ अपने अंदर जमा करती रहती। इसलिए कि मैं गिल्टी, एक औलाद की खुशी तक नहीं दे सकी। ये औलाद का मुतालबा मैंने तुमसे कब किया है? मैंने कभी औलाद का जिक्र किया? कभी नहीं किया। लेकिन तुम हमेशा इस बात को लेके आते हो। देखो, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ज़ारा चाहिए, हंसती मुस्कुराती ज़ारा, जिसका हंसना, जिसका रोना, जिसकी मुस्कुराहट, जिसका चाय बनाना और जिसका मुंह बनाना सब मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। दैट इज व्हाट आई वांट, बस। थैंक यू फैसल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश नसीब। अब आओ बैठो, चाय पियो। वो वो बैठो, चाय पियो। साफ कर दीजिए गिल्टी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं, आपका खातिर। शराफत से यहाँ बैठो और अब मुझे बताओ क्या खाओगे तुम? भाभी आप मुझे बच्चों की तरह क्यों बहला रही हैं? मेरे लिए तो तुम बच्ची हो ना, मासूम सी प्यारी सी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा प्रेशर। अभी हमाद भाई आते ही होंगे खुला के पेपर्स लेके, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस पर साइन करूं। तो ठीक ही तो है नेहा, ऐसे साथ का क्या फायदा जो जिल्लत बन जाए। जो मर्द अपनी बीवी को बेआसरा सड़क पे छोड़ दे, उससे तहफ्फुज़ की क्या तवक्को की जा सकती है? मुझे अदनान पे यकीन है भाभी, वो ये सब कुछ सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। प्यार करने वाले इंतकाम पर कब यकीन रखते मेरी जान? इसीलिए तो मैं अदनान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती। तो तुम खुला नहीं देना चाहती? नहीं, मैं उसका इंतजार करना चाहती हूँ, चाहे ये इंतजार जिंदगी भर का ही क्यों ना। जिसके लिए जिंदगी लुटाती हूँ ना भाभी, उससे अलग होकर जिंदगी कब रहेगी मेरी? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, आप बेशक सबको बता दें। ठीक है, मैं बता दूंगी सब। लेकिन अब शराफत से तुम मुझे बता दो कि तुम क्या खाओगी। भूख हड़ताल खत्म करो अपनी। कुछ भी बना दे भाभी। ये हुई ना बात, लेकिन फिर भी कुछ तो बता दो, क्या पकाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी बना दे। चलो खुश रहो। शाबाश। अम्मी आप रो रही हैं? मेरी बेटी को तलाक होने जा रही है। अम्मी इस वक्त हमें ये बर्दाश्त करना होगा। अगर नेहा की जिंदगी बचानी है तो हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ आपको एहसास हो जाएगा कि इस वक्त इससे अच्छा कदम और कोई भी नहीं है। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मी अगर आप चाहें तो अब्बू से मशवरा कर सकती हैं। अब्बू को कोई एतराज नहीं है, इसीलिए वो नेहा के सामने नहीं आ रहे। फैसल भाई, आप इन पेपर्स पे नेहा की दस्तखत करवा लेंगे? नहीं, हमाद मुझ में हौसला नहीं है। अम्मी आप नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। एयाज, अब हमाद भाई मैं नहीं कर सकूं।
ठीक है, मैं ही दस्तखत करवा लेता हूँ। लेकिन मैं जब नेहा के सामने जाता हूँ, मेरी अपनी हिम्मत जवाब दे देती। हमाद भाई, आप ये फाइल ज़ारा भाभी को दे दें, वो साइन करवा लेंगे नेहा से। हाँ, ज़ारा दस्तखत करवा लेगी, लेकिन मेरी बच्ची ने रात से कुछ नहीं खाया, उसको पहले कुछ खा पी लेने दो, फिर उससे बात कर लेंगे। जी। अम्मी आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अम्मी जी, एक बार मेरा फोन उठा लें प्लीज, एक बार, एक मौका दे दें मुझे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी कोई गलती नहीं। शाजिया, कैसा लग रहा है तुम्हें अकेले घर पे राज करते हुए? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। शाजिया, अम्मी से कहो ना, मुझे आके यहाँ से ले जाएं प्लीज। तो ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? मैं सुबह से उनको फोन मिला रही, वो मेरा फोन रिसीव ही नहीं कर रही। वो फोन उठाएंगी तो मैं बात करूंगी ना। तुम सच कह रही हो? मामा तुम्हें लेने आएंगी तो तुम चली जाओगी? शाजिया, तुम जिसकी चाहे कसम ले लो, शिराज के इस फैसले से मैं बिल्कुल खुश नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं खुद जाती हूँ मामा के पास, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे फोन का, जल्दी करना। ठीक है, खुदा हाफिज। जी, मामा के पास जाना होगा, मामा से बात करती हूँ। नेहा तलाक नहीं लेगी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप भाभी? जरूर तुमने उसके कान भरे होंगे। अम्मी, ये नेहा का अपना फैसला है। अगर ये नेहा का फैसला है तो उसे कहो सबके सामने आकर सुनाए। भाभी, आपको समझाना चाहिए था उसे। आप तो जानती हैं कि अदनान कितना मक्कार शख्स है। नेहा अदनान को एक मौका और देना चाहती है। एक और मौका? चाहे वो उसकी जान ही क्यों ना ले ले। नेहा को अपने लिए फैसला करने का पूरा हक है। अगर वो कुछ मोहलत चाहती है तो उसमें हर्जी क्या है? भाभी, उसे कितनी मोहलत चाहिए? इस मामले में कोई ना ही बोले ना तो बेहतर है। कितनी चालाक हो ज़ारा तुम। कल तक तो तुम खुद कह रही थी कि नेहा को अदनान से तलाक ले लेनी चाहिए, और आज तुम उसे इंतजार करने के लिए कह रही हो। अम्मी, ये मेरी सोच नहीं है, नेहा का अपना फैसला है, और मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने दूंगी उसका। फैसल, देख लिया अपनी बीवी को तुमने? ये चाहती ही नहीं है कि नेहा को अदनान तलाक दे, ताकि सर पे आके इसके ना बैठ जाए। नेहा के डिवोर्स पेपर्स हैं, उसके पास ले जाओ और साइन करवा दो प्लीज। मैं कैसे नेहा से इन पे साइन करवा सकती हूँ?
बात तो कर सकती हो उससे, समझा तो सकती हो उसको। कितनी बार बात करूं फैसल? ये नेहा की तौहीन है जो आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि अदनान के साथ वो दोबारा समझौता करें, और तुम्हारे अब्बू का भी यही ख्याल है कि ये शादी मजीद नहीं चल सकती। तो अब्बू खुद क्यों नहीं बात करते उससे, या फिर आप बात क्यों नहीं करती?